सो जैसे मैंने अभी बताया, कहाँ बताया मैंने, इमिसिविटी कहाँ आया था, याद करो। स्टीफन्स में आया था या न्यूटन में आया था? स्टीफन्स में। अच्छा, ओके। सो इमिसिविटी के बारे में पढ़ते हैं। क्या है इमिसिविटी? इज जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। पहला बात, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। क्या है ये? तो देखो, जैसे कि हमारी कोई भी एक बॉडी है, वो बॉडी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगी, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो बॉडी सम रेडिएशंस इमिट कर रही होगी। तो थोड़े रेडिएशंस जो वो इमिट कर रही है उसको मैं बोल रहा हूं क्या? स्मॉल ई। ये ई, स्मॉल ई क्या है? रेडिएशन इमिटेड बाय अ पर्टिकुलर बॉडी, वो है स्मॉल ई। एंड कैपिटल ई क्या है? रेडिएशन इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी। तो वो ब्लैक बॉडी तो सभी वेवलेंथ वाले रेडिएशन इमिट करेगी। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब मान लो कि ये बॉडी है सपोज 50 डिग्री सेल्सियस पर। तो 50 डिग्री सेल्सियस पर जो वो रेडिएशन इमिट कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब अभी जो हमने देखा था वो रेडिएशन इंटेंसिटी स्टीफन्स लॉ में, वो ये ऑब्जेक्ट के लिए छोटा ई है। और अगर यही साइज और शेप का ब्लैक बॉडी हमने ले लिया और यही टेम्परेचर पे रखा 50 डिग्री सेल्सियस पे, तब उसकी जो ई होगी वो दोनों का रेशियो है इमिसिविटी, जिसको हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है? एप्सिलॉन। ओके, एप्सिलॉन से इसे डिनोट किया जाता है। सो एप्सिलॉन इज द इमिसिविटी। ये इमिसिविटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द radiation emitted by the black body at the same temperature. Done? ओके, तो प्रॉपर्टी है मटेरियल की। अब देखो यहां से ही पता चलता है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इमिसिविटी सेम होगी या अलग अलग होगी? सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी, क्योंकि ई तो सबके लिए सेम ही होगा ब्लैक बॉडी के लिए, लेकिन ये ई, स्मॉल ई डिफरेंट होगा। डन? ओके, तो इमिसिविटी डिफरेंट होगी। देखो यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। एक बॉडी है हमारी हाईली पॉलिश्ड बॉडी, जैसे कल देखा था हमने। तो हाईली पॉलिश्ड बॉडी के लिए वो तीन पैरामीटर, जो तीन प्रॉपर्टी थी, उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी 1 होगी? करेक्ट, ओके, रिफ्लेक्शन। और से उसको हमने क्या बोला था? रिफ्लेक्टेंस। ओके, उसको क्या बोला था हमने? रिफ्लेक्टेंस और रिफ्लेक्टिंग पावर। याद आया? ओके, तो रिफ्लेक्टेंस स्मॉल आर वो 1 था, तो फिर क्या 0 हो जाता था? एब्सॉर्प्शंस 0 और दूसरा ट्रांसमिटेंस भी 0। डन? कल डिस्कस किया था। तो रिफ्लेक्टेंस इसका 1 है, ये तो रिवीजन हो गया। अच्छा चलो, तो हाईली पॉलिश्ड बॉडी है, इसके ऊपर हम रेडिएशन डाल रहे हैं। इसके ऊपर रेडिएशन डालेंगे तो देखो ये रेडिएशन इमिट करने के लिए भी है और रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के लिए भी है। जैसे कि अगर हम रेडिएशन डाल रहे हैं ये ऑब्जेक्ट पे, तो वो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन तो कौन कर लेता है? ब्लैक बॉडी। ओके, तो रेडिएशन इमिशन के लिए भी ये फॉर्मूला है और रेडिएशन एब्सॉर्प्शन करने के लिए भी यही फॉर्मूला है। तो ब्लैक बॉडी तो इमिट भी सबसे ज्यादा करती है और एब्जॉर्ब भी सबसे ज्यादा करती है, वो नीचे आएगी। डन? ओके, तो यहां पर क्या हुआ? अगर हम यहां पर बहुत सारा, मतलब एक रेडिएशन इमिट नहीं करवाएंगे, रेडिएशन इंसिडेंट करवाएंगे। क्या? रेडिएशन इंसिडेंट करवाए, ये हाईली पॉलिश्ड बॉडी है, तो वहां पर रेडिएशन का क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। हाईली पॉलिश्ड बॉडी है तो सारा का सारा रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन हो गया तो एब्जॉर्ब कितना हुआ? कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि एब्सॉर्प्टेंस कितना आया? 0। तो इसके लिए अगर हम निकालें इमिसिविटी तो ये हो जाएगा 0। लेकिन उसी के साथ अगर ब्लैक बॉडी है मेरे पास, तो ब्लैक बॉडी यही सेम शेप और साइज की ब्लैक बॉडी है, रेडिएशन डाला, वो तो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वहां पर आएगा उसकी इमिसिविटी आएगी, मतलब वो कितना आएगा? से कैपिटल ई, ऐसा रख लेते हैं। 0 बाय एनीथिंग वैल्यू क्या आएगी? 0। दैट्स व्हाई हाईली पॉलिश्ड बॉडी की इमिसिविटी क्या होती है? 0। अब नेक्स्ट, अगर ब्लैक बॉडी लिया तो क्या होगा? ब्लैक बॉडी लिया तो इमिसिविटी इज द रेशियो ऑफ ई बाई ई। तो ये ई तो ब्लैक बॉडी के लिए है, लेकिन ये ई ऑब्जेक्ट के लिए है, लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट ही हमारा ब्लैक बॉडी है, तो ये ई की जगह भी यही आएगा, तो ई बाई ई 1 हो जाएगा। डन? तो इमिसिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी कितना आएगा? 1। डन? तो ब्लैक बॉडी का इमिसिविटी 1, हाईली पॉलिश्ड बॉडी का इमिसिविटी 0, और बाकी सभी बॉडी
इन दोनों के बीच में जितनी भी बॉडी है वो सभी बॉडी का इमिसिविटी 0 से 1 के बीच में होगा। हिमांशु चलो, बाकी सभी बॉडी की इमिसिविटी 0 to 1 के बीच में होगी। डन। तो इमिसिविटी क्या है, अगेन बता रहा हूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल which is the ratio of say radiation emitted by a body to the radiation emitted by the black body at the same temperature। ये रेडिएशन इमिटेड के टर्म्स में होगा, अदरवाइज रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। ओके, इमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल सकते हैं और एब्सॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा थोड़ा फंडामेंटल इमिसिविटी के रिगार्डिंगली। तो जैसे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमारा जो रेडिएशन इंटेंसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर रेज़ टू 4। और इमिसिविटी, ये रेडिएशन इंटेंसिटी क्या थी, रेडिएशन अभी पढ़ लिया ना हमने, रेडिएशन इंटेंसिटी इज दी रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यही वैल्यू यहां पुट कर दे तो से Q अपॉन AT इज प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू 4 और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम बताएंगे तो Q बाय AT इज इक्वल्स टू सिग्मा T रेज़ टू 4। देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू सिग्मा AT रेज़ टू 4 इनटू T। ये हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर द रेडिएशन फॉर अ ब्लैक बॉडी। और अगर रेडिएशन फॉर ग्रे बॉडी और जनरल बॉडी बोलना हो तो यहां पर सिर्फ एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करना है, वेयर एप्सिलॉन इज द इमिसिविटी ऑफ दैट मटेरियल। जो ग्रे बॉडी है उसकी इमिसिविटी कुछ होगी 0 to 1 के बीच में, जो भी वैल्यू होगी उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे। और अगर यहाँ पे इमिसिविटी तुमने नहीं ली, उसका मीनिंग है कि ये फॉर्मूला किसके लिए है, ब्लैक बॉडी के लिए। क्यों, क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए यहाँ पे इमिसिविटी होगा, उसके लिए तो 1 है, 1 पुट कर दो तो फॉर्मूला जैसा था वैसा ही रहेगा। इमिसिविटी रखोगे भी तो भी इमिसिविटी की वैल्यू फॉर ब्लैक बॉडी 1 है, 1 पुट करोगे तो फॉर्मूला तो जो है वही है। तो मतलब अगर तुमने इमिसिविटी नहीं लिखी हुई है मतलब एजम्पशन हो जाएगा कि तुम ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हो। अगर तुम पर्टिकुलरली ग्रे बॉडी की, जनरल बॉडी की बात कर रहे हो तो इमिसिविटी लिखना पड़ेगा। डन। ओके, तो ये था हमारा कंसेप्ट इमिसिविटी के लिए। एक दो छोटे पॉइंट्स हैं